नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ससुराल वालों को लाखों रुपए का चूना लगाया। इतना ही नहीं, नकली सोना घर पर रखकर असली सोने के जेवरात को भी गायब कर दिया। मामले का खुलासा होने के बाद पीड़ित ने मदन महल थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने युवती और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 20 फरवरी को ही एफआईआर के बाद से ही लगातार पुलिस दोनों को तलाश कर रही थी। इस दौरान पता चला कि युवती का बॉयफ्रेंड नरसिंहपुर में छुप कर बैठा है, जिसे पकड़ने जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने अपने आप को बीमार बताया, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। इधर युवती अभी गायब है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। महिला ने अपनी नौकरी के लिए पति पर दबाव बनाकर 48 लाख रुपए बॉयफ्रेंड के खाते में ट्रांसफर भी करवाए। आरोप है कि युवती ने रुपए के साथ घर में रखे 20 तोला से अधिक सोने के जेवरात को भी खोद-बोद किया है। 2021 में हुआ था विवाह। सिवनी जिले के धूमा में रहने वाले रुद्र प्रताप मिश्रा राजस्व निरीक्षक के पद पर थे। 2021 में उनके इकलौते बेटे आदित्य मिश्रा का विवाह नरसिंहपुर निवासी राजेंद्र दुबे की बेटी पूजा दुबे से हुआ। शादी के कुछ माह तक सब कुछ ठीक था। इसी बीच पूजा के बॉयफ्रेंड जिसे कि वह मुंह बोला भाई बताती थी, उसका आना जाना शुरू हो गया। पूजा ने पति और ससुर पर दबाव बनाया कि आकाश नीमा के अधिकारियों से अच्छी पहचान है, वह उसकी शिक्षा विभाग में नौकरी लगवा देगा। इतना ही नहीं, पति आदित्य की भी पटवारी में नौकरी लगवाने का कहते हुए पूजा ने 38 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए। ससुर रुद्र प्रसाद ने जब इतने सारे पैसे देने को लेकर आपत्ति की तो पूजा ने रोना शुरू कर दिया। पिता को बिना बताए आदित्य ने 17 अगस्त 2022 से लेकर 7 जुलाई 2024 तक आकाश नीमा के खाते में 38 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। हालांकि इस बीच आकाश का आदित्य के घर पर लगातार आना जाना बना रहा। आकाश ने आदित्य और उनके पिताजी को कुछ फोटोग्राफ दिखाते हुए बताया कि इन सभी की शासकीय विभाग में उसने नौकरी लगवाई है। मेरा सपना मत तोड़ो। आदित्य पूजा को बहुत चाहता था, जिसका फायदा उसने खूब उठाया। आदित्य का कहना था कि पूजा हमेशा कहा करती थी कि टीचर बनना मेरा सपना है, जो टूटना नहीं चाहिए। पत्नी का भरोसा करते हुए आदित्य ने उसकी मदद की और पैसे देता रहा। आदित्य का कहना है कि आकाश नीमा ने पत्नी की शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए 13 लाख रुपए और मेरी पटवारी में नौकरी लगवाने के लिए नाम पर 25 लाख रुपए लिए थे। आदित्य ने बताया कि जब कभी भी वह घर आता तो एक ही बात कहता था कि बस कुछ दिन और, जल्द ही दोनों की नौकरी लग जाएगी। आदित्य के पिता इस मामले से पूरी तरह से अनजान थे। कुछ दिन बाद जब रुद्र प्रसाद को जानकारी लगी कि उनके बेटे ने पत्नी पूजा के कहने पर आकाश को 38 लाख रुपए दे दिए हैं, तब उन्होंने दोनों से पैसे मांगे, जिसके बाद आकाश और पूजा ने पिता पुत्र को धमकी देना शुरू कर दिया। लाखों रुपए की जेवरात गायब। जनवरी 2024 को रुद्र प्रसाद को किसी काम के लिए गोल्ड लोन लेना था। अपनी स्वर्गीय पत्नी की जेवरात लेकर जब वो SBI बैंक पहुंची और सोना दिया, चेक करने पर पता चला कि यह सोना नकली है। इतना सुनते ही रुद्र प्रसाद के होश उड़ गए। तुरंत वह घर आए और बहू पूजा से उसके जेवर मांगे, जिसे देने में वह आनाकानी करते हुए कहा कि जेवर मायके में रखे हुए हैं। आदित्य ने अपने ससुर राजेंद्र दुबे को इस पूरे मामले की जानकारी दी तो वह भी जबलपुर पहुंच गए। विवाद ना बढ़े इसलिए आदित्य ने पूजा को पिता के साथ नरसिंहपुर भेज दिया। 20 फरवरी को कार्रवाई। एफआईआर। रुद्र प्रसाद यह समझ चुके थे कि उनकी बहू पूजा ने अपने साथ ही आकाश नीमा के साथ मिलकर न सिर्फ 38 लाख रुपए की चपत लगाई है, बल्कि लाखों रुपए के जेवरात को भी खोद-बोद किया है। रुद्र प्रसाद की शिकायत पर मदन महल थाना पुलिस ने पूजा दुबे और उसके साथ ही आकाश नीमा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई मामलों के तहत एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। इधर बीते एक सप्ताह से पूजा और आकाश दोनों का मोबाइल नंबर भी बंद था। आदित्य ने अपने ससुर से जब जानकारी ली तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। आदित्य का कहना था कि पूजा की मां यह अच्छे से जानती थी कि उसने ही असली जेवर के बदले नकली जेवर बदल दिए हैं, क्योंकि इससे पहले भी वह एक बार ऐसा कर चुकी है। नरसिंहपुर में मिल गया आकाश। पूजा गायब। मदन महल थाना प्रभारी प्रवीण ध्रुवे ने बताया कि पूजा और आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद लगातार दोनों को तलाश कर रही थी। इसी बीच जानकारी मिली कि आकाश नरसिंहपुर में देखा गया है। बस स्टैंड चौकी प्रभारी दिनेश गौतम टीम के साथ पहुंचे तो वहां पर आकाश मिल गया। हालांकि पूजा उसके साथ नहीं थी। पुलिस को देखते हुए आकाश बीमार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर शनिवार को पता चला कि आकाश को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था वह वहां से गायब है। हालांकि एएसपी आनंद कलादगी का कहना है कि आकाश को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं पूजा दुबे की तलाश जारी है, जल्दी उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा। लाखों रुपए की चूना लगा दिया, एक तरह से धोखाधड़ी की। क्या है पूरा मामला, कौन है शिकायत करता आरोपी? राइट टाउन क्षेत्र में रहने वाले जो फरियादी हैं आदित्य मिश्रा, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी पत्नी और उनके पत्नी के पक्ष से एक व्यक्ति है जिसका नाम आकाश मिश्रा है, और उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया कि लगभग 38 लाख रुपये ले लिए गए हैं और उनको अवगत कराया गया था कि संविदा वर्ग 2 में उनकी नौकरी लगेगी, और इस बेस पे उन्होंने 38 लाख रुपये लिए हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ें सामने आई हैं कि जो घर के जेवरात होते हैं उसको भी उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया है और कहीं विक्रय कर दिया है,
और इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई एक लिखित शिकायत के माध्यम से, जिस पर से थाना मदन महल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पत्नी की क्या भूमिका रही इसमें शिकायत? वह लगभग ये 2021 से उनकी शादी हुई है और पत्नी घर पे ही रहती थी। यहाँ राइट टाउन निवासी हैं, ये मूल रूप से धूमा के रहने वाले हैं। और चूंकि जिसे शादी में जो हुई पैतृक की संपत्ति मिलती है, जेवरात मिलते हैं, वो सब चीज़ें थी। और वो अब उनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारे ऐसे जेवरात हैं जो बदल दिए गए हैं, नकली जेवरात प्राप्त हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में विवेचना की जा रही है। किस माध्यम से लेन देन किया गया था पूरा? जो नौकरी लगाने के नाम पे उन्होंने जो पैसों का लेन देन हुआ है लगभग 38 लाख का, वो अकाउंट में शेयर किया गया है, अकाउंट में डाला गया है और अब इसकी जानकारी ली जाएगी। किस तरह की नौकरी लगवाने को दिया था, कितने इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए? अभी तक जो जानकारी आई है उसमें संविदा वर्ग 2 में इनकी नौकरी लगाने का उन्होंने आश्वासन दिया था और अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और उनके द्वारा लगभग 38 लाख रुपए का लेन देन कर लिया गया है। जो पीड़ित है और आरोपी है, इनके बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं? जो फरियादी है वो मूल रूप से धूमा के रहने वाले हैं, कृषक हैं। और जो आवेदक हैं वो नरसिंहपुर के हैं, ससुराल नरसिंहपुर का है। और वहाँ पर जो बहू है वो रहती हैं और उनके जो साथी है वो भी वहीं रहता है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। कितनी किस्तों में ये पैसा दिया गया? ये लगभग 2021 के बाद से ट्रांजेक्शन चालू हुआ है, छोटी छोटी किस्तों पे लगातार पैसा जाता रहा है और कुल मिला के लगभग 38 लाख रुपए अभी तक हो पाए हैं। अभी तक बातचीत हुई है लड़की से या जो आरोपी है उससे, क्या जानकारी मिली? अभी तक तो अनावेदक से संपर्क नहीं हुआ है, चूँकि मामला कल ही पंजीबद्ध हुआ है। अब इसमें विवेचना में सब तथ्यों को लाया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किस खाते में ये पूरा जो पैसा था वो ट्रांसफर किया था? ये जो आरोपी है आकाश नेमा, उसके खाते में ट्रांसफर किया गया है। सर, जिस तरह से ये मामला सामने आया है तो एक तरह से कि शासकीय विभाग में, सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा दिया गया है। क्या इसमें किसी विभाग की संलिप्तता या कहीं से कोई लिंक मिला है किस तरह से नौकरी लगवाने? अभी तक कल ही एफआईआर स्टार्ट हुई है तो इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी स्टेज पर है। इसमें पूछताछ की जाएगी कि क्या कोई ऐसा विभाग से उनका संबद्धता थी कि नहीं, और सब चीज़ें विवेचना में आगे आएंगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।